हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम पुष्पा 2 के कलेक्शंस के बारे में तो बात करेंगे पर साथ साथ जो चल रहा है अल्लू अर्जुन के साथ, वो भाई साहब सही नहीं हो रहा। देखो, मुझे नहीं पता साउथ स्टेट्स में क्या चल रहा है, खासकर आंध्रा के अंदर एंड भाई तेलंगाना के अंदर। अल्लू अर्जुन की फिल्म जब से रिलीज़ हुई है, उनके साथ पॉलिटिक्स चल रही है। अब देखो, ये जो शर्मनाक घटना थी, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत दुखद घटना थी, जो डे वन के ऊपर भाई प्रीमियर शो पे उस लेडी की मौत हो जाती है, भगदड़ मच जाती है। तो इसके ऊपर भाई देखो, उनके परिवार के साथ हर किसी की भाई हमारी सिंपथी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, ताकि वो इन सब चीज़ों से उभर सकें। पर एक बात बताओ, क्या सिर्फ ये अल्लू अर्जुन जिम्मेवार है? क्या इसके लिए अल्लू अर्जुन को इतना ज़्यादा वो करना चाहिए? ट्रोलिंग हो रही है, देखो उनके घर के ऊपर कल पत्थरबाजी की गई, उनके पिता को सामने आना पड़ा। अल्लू अर्जुन जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बोला कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। राज्यसभा पत्नी सांसद के अंदर वो जो हैं ओवैसी के भाई, उन्होंने भी कल बहुत बड़ी स्पीच दी और अल्लू अर्जुन को लताड़ा, नाम लिए बिना उन्होंने कल बहुत कुछ कहा। देखो, मैंने आज से 5 दिन पहले ये चीज़ें बोली थी कि जब भी किसी एक्टर को फेम आता है तो उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें नेगेटिव भी आती हैं। सेम चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। अल्लू अर्जुन की फ़िल्म इंडिया की नंबर 1 फिल्म बनने जा रही है। नहीं भी बनेगी विदाउट चाइना, वो नंबर 1 ही मानी जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो कलेक्शन कर रही है कोई उसको रोक नहीं सकता। डे 18 के ऊपर भी हिंदी बेल्ट से 27 करोड़ रुपए ये लेकर आ रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। बुक माई शो के ऊपर 17.5 मिलियन टिकट्स इसने बेचा है। 5 करोड़ से ऊपर का इसका फुटफॉल हो चुका है। 6 करोड़ 100% जाएगा। अभी तो क्रिसमस वीक आना बाकी है। देखना क्रिसमस वीक के अंदर इस कैसे भाड़ेगी, और खासकर 25 दिसंबर को ये बेबी जॉन को पूरी तरीके से टक्कर देगी, और अगर हो सका तो उसको पछाड़ भी देगी। बट ये सब खुशखबरियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए, और फैंस भी अब उदास हैं। अब तो अल्लू अर्जुन सामने आकर ये भी नहीं कह सकते कि मेरी फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। अगर उन्होंने बोला तो भाई साहब फिर से मीडिया उनके पीछे पड़ जाएगा। देखो, ये जो वक्त है, उनको वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए था, पर वो इसको सेलिब्रेट भी नहीं कर पाएंगे। उनकी फ़िल्म के ऊपर एक दाग लग चुका है कि आपकी फ़िल्म का कलेक्शन एक मौत के ऊपर आया है। पब्लिक ये बातें कर रही है। देखो, मैं कहता हूँ एक्टर को इन सब पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। मुझे नहीं पता था इतनी गंदी पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है। रिलीज़ से पहले भी ऐसा हो रहा था उसके साथ, रिलीज़ के बाद तो और ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़िल्म के लिए हो रहा है? भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं जो ये सब चीज़ें करवा रही हैं, कर रही हैं। नहीं तो इतनी राजनीति होनी नहीं चाहिए थी। भाई, सिंपल सा हो गया हादसा, ठीक है, माफ़ी मांग ली, उनको कंपनसेट भी कर दिया। अब क्या अल्लू अर्जुन ने वो चीज़ें बोली जो कल वो बोल रहे थे? मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं सुना। एक तो सारी जितनी स्पीचेज़ आती हैं ज़्यादातर तेलुगु के अंदर होती हैं, तो हमें पता नहीं लगता। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो राजनीति चल रही है ना, ये नहीं होना चाहिए था। और फैंस एक तरफ निराश हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इसका भाई साहब और ज़्यादा और इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं अल्लू अर्जुन की वजह से और एक्टर का ग्राफ नीचे गिरेगा, उनकी कलेक्शंस डाउन आएंगी, क्योंकि वहाँ पर तेलंगाना सरकार ने बेनिफिट शोज़, प्रीमियर शोज़, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली लेट नाइट शोज़ सबको बंद कर दिया, अब नहीं होगा। तो भाई, ये क्या तो अल्लू अर्जुन की फ़िल्म के साथ हुआ है क्या? जब राजा मौली की फ़िल्म आती या फिर जूनियर एनटीआर या प्रभास की या किसी और एक्टर की आती तो ऐसा नहीं हो सकता था? हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। आप अल्लू अर्जुन को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? देखो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो भाई बीच की बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, जो चीज़ें जेन्युइन समझ आ रही हैं। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये अल्लू अर्जुन की फ़िल्म है तो ये ऐसा हुआ। आदर्श सिनेमा, अगर आपको याद हो, शायद आदर्श ही नाम था, जिसके ऊपर फिल्म भी आई थी। वहाँ जो आग लगी थी, तो जिस एक्टर की फ़िल्म चल रही थी, तो क्या वो उस एक्टर का वो था, फॉल्ट था? वो तो टेक्निकल फॉल्ट था ना। तो यही सब चीज़ें हो गई। अगर प्रशासन और ये सब चीज़ें मिलकर इस चीज़ को संभालते तो वो भगदड़ ना मचती। उन्हें पता है साउथ के अंदर किसी भी स्टार का फ़ैन बेस इतना तकड़ा है, इतना तकड़ा है। अगर उन्होंने आने का बोल दिया तो समझो भाई साहब, वहाँ पर भीड़ तो जमा होगी होगी। हाँ, ये सीख है उनके लिए कि भाई आने वाले वक्त के ऊपर किसी भी बड़े स्टार की फ़िल्म आती है, अगर खासकर तेलुगु स्टेट्स के अंदर, तो उनको ये सारी चीज़ें पहले दुरुस्त करनी होगी। सुरक्षा एजेंसियों को पहले खड़ा होना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा कि ये चीज़ें चल रही हैं। बट
ये फ़िल्म जो है हिंदी में रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज डे 19 मतलब कि थर्ड मंडे है, और थर्ड मंडे के ऊपर भी अगर मैं बोल्ड प्रिडिक्शन कर कर जाऊँ आज सुबह बैठकर, तो 10 से 10.5 करोड़ रुपए कमा रही है। 19वें दिन तक लगातार ये भाई सिंगल डिजिट में नहीं आई है, जबकि इस लैंग्वेज की फ़िल्म नहीं है। 650 करोड़ का क्लब ओपन होने वाला है, 700 करोड़ भी ओपन होगा, वर्ल्ड वाइड 1700 करोड़ ओपन होने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब क्रिसमस वीक ख़त्म होगा तो ये 1800 करोड़ में घुसेगी। इस वक्त के ऊपर बेबी जॉन का इसके साथ आना बेबी जॉन के लिए रिस्क है। ये तो फिल्म बहुत कुछ कर चुकी है। अल्लू अर्जुन इस वक्त इंडिया के बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं, खासकर हिंदी वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जो जलवा दिखाया है वो आज से पहले किसने नहीं दिखाया। पर ये सब खुशियाँ लेने की बजाय वो भाई साहब हेट मिल रहा है उनको। तो ये सब चीज़ें सही हैं? आप बताओ, एक जेन्युइन ऑडियंस के नाम से आप बताओ कि ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों के ऊपर अपना जेन्युइन फीडबैक देना और भाई गाली देने के बजाय सिंपल से अपनी राय ज़रूर रखना, ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।